नमस्कार। नमस्कार। व्यूअर्स, आज एक गंभीर विषय हम लेके आए हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1925 में विजयदशमी के दिन अ, डॉक्टर हेडगेवार जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना रखी थी नागपुर में। और अब 2025 आया है, 100 साल पूरे हो रहे हैं, हो गए हैं। मतलब अब उनका विजयदशमी जब आएगी तो उस दिन बहुत बड़ा उसका कार्यक्रम होगा। उसी से रिलेटेड आज हमने एक वार्ता रखी है, एक बातचीत रखी है। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र कृष्ण स्वरूप जी हैं, जो हमारे साथ अभी मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उपेंद्र स्वरूप साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका मुझे ये मौका देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर उपेंद्र कृष्ण स्वरूप जो हैं, ये मूलतः श्रीनगर से हैं, कश्मीर से। और वर्तमान में ये नवी मुंबई में रहते हैं और महाराष्ट्र में, जो आपको पता ही है। और उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में एमएससी और आईआईटी दिल्ली से पॉलीमर टेक्नोलॉजी में पीएचडी की है। उन्होंने 14 वर्ष तक दिल्ली के श्रीराम इंडस्ट्रियल रिसर्च में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया और उसके बाद 22 वर्षों तक मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सेवाएं दी है। वे उपाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए और आज भी विभिन्न उद्योगों में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर स्वरूप का आरएसएस से जुड़ाव बचपन से ही श्रीनगर कश्मीर से रहा है। वे एसपी कॉलेज श्रीनगर और कश्मीर विश्वविद्यालय में एबीवीपी से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उसके अतिरिक्त वे दिल्ली, मुंबई और कानपुर में भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने संगठन में सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी उनको। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। वेलकम टू माय शो द कश्मीर डायलॉग। नमस्कार। धन्यवाद विजय जी रैना। आज बड़े उल्लास और हर्ष की बात है कि मुझे आपने ये अवसर दे दिया कि मैं एक सबसे इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो हम सारे स्वयंसेवक मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और मुझे इस पर अपने विचार रखने के लिए ये अवसर दे दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो कश्मीर में आप जब आप रहते थे, क्योंकि आप बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो होस्टाइल सिचुएशन होने के बावजूद आपने श्रीनगर में आरएसएस में अपनी यात्रा कैसे शुरू की और कौन से ऐसे लोग थे जिनसे आपको प्रेरणा प्रेरणा मिली? बाल्यकाल तकरीबन 10 साल की आयु में मेरा घर एक्चुअली शीतलनाथ मंदिर, जो बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और यहाँ तक कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह रही है। जी। शीतलनाथ के बारे में मैं 2 शब्द बोलूँगा कि ऐसा कोई भारत का राजनेता नहीं होगा जो वहाँ ना आया हो और उन्होंने यहाँ वहाँ पर अपने विचार रखे हो। तो जी। ये एक केंद्र बिंदु है श्रीनगर शहर का। वहाँ पर सावरकर जी आए, वहाँ पर गांधी जी आए, वहाँ पर नेहरू जी आए, और ये केंद्र बिंदु रहा है कश्मीरी पंडित, सामाजिक और किसी हद तक राजनीतिक क्षेत्र का भी। तो मेरा जी। घर सौभाग्य से शीतलनाथ मंदिर से केवल 300 मीटर दूरी पर था। तो जी। मेरा जो बाल्यकाल है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम शीतलनाथ मंदिर में जाते थे, और मुझे स्मरण है 1967-68 की बात है। एक टीचर थे बहुत अच्छे, जो संघ के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनका नाम था मोतीलाल जी जाड़ू। तो जी। हम उन तो और संघ में उनको पुष्कर जी से बुलाते थे। तो मैं 10 साल का बालक था, तो कई लोगों के साथ और मिलके हमने शाखा में जाना शुरू कर दिया। उन दिनों जैसे आपने बताया कि हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर तो था ही,
तो श्रीनगर में एक स्थिति कुछ विचित्र सी थी, क्योंकि 1942 में जब बलराज मधोक ने वहाँ पर शुरू किया था आरएसएस, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला और बाकी जो सरकारें आएगी उनका बहुत ही रवैया खराब था और काफ़ी से स्वयंसेवक जो है वो पलायन कर गए थे। मैं ये बात 47 से लेके 50 की, जो मेरे पिताजी दादाजी ये बताते थे। तो एक विवेकानंद सोसाइटी बनाई गई थी जिसमें अमरदास जी वैष्णवी, अमरदास जी गंजू, पुष्करनाथ जी करनैल, दुर्गा प्रसाद जी कौल, ऐसे ऐसे वरिष्ठ स्वयंसेवक थे। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, तो उसके माध्यम से संघ की शाखाएं लगती थी। और ये बात तकरीबन 1968 तक चली। उससे पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, परमेश्वरी आंदोलन, जो हम किसी दिन अलग से जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जो विच वॉज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट इन द सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो उसके बाद फिर पूर्णतः रूप से संघ की शाखाएं शुरू हो गई, और शीतलनाथ केंद्र बिंदु होने की वजह से सबसे बड़ी शाखा शीतलनाथ में ही लगती थी। अब उस वक्त थोड़ा सा ये था कि हम ध्वज नहीं लगाते थे, लेकिन प्रार्थना वगैरह शुरू हो गई थी, तो ऐसे सफर शुरू हो गया 11-12 साल की उम्र से ही। अब उस वक्त संघ के कार्यकर्ताओं की वजह से हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन बड़ों की प्रेरणा, वरिष्ठ स्वयंसेवकों की प्रेरणा की वजह से संघ का शहर के अंदर काफ़ी विस्तार हुआ। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं श्रीनगर से 1977 में निकल आया था दिल्ली के लिए, लेकिन 1968 टू 77 तकरीबन 16 शाखाएं चलती थी श्रीनगर शहर में। तब श्रीनगर की जनसंख्या मेरे ख्याल से 5 लाख के करीब थी, और तकरीबन 16 शाखाएं चलती थी। और हमें ये अवसर मिलता था, हम शाखाओं में जाते थे। और कश्मीर का एक बहुत ही अद्भुत सा स्थान था कि जो भी बड़े वरिष्ठ नेता संघ के, जो दिल्ली से या और जगहों से, नागपुर से, कहीं से भी आते थे, वो श्रीनगर आते थे, और हमें उनको सुनने का, उनके बौद्धिक सुनने का हमें अवसर मिलता था। मुझे याद है मैं 13 साल का था, तो उस वक्त के सहसा कार्यवाह माधवराव जी मुल्ले आए थे श्रीनगर। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो निक्कर पहन के थे। तो बाल स्वयंसेवक के रूप में हमें बहुत अवसर मिला था, और काफी वरिष्ठ स्वयंसेवक मतलब प्रचारक इत्यादि, जैसे दत्तोपंत जी थेंगड़े आए थे, भारतीय मजदूर संघ की उन्होंने स्थापना की थी, बापूराव जी मोगे, ठाकुर राम सिंह, तो जम्मू तक तो सब आते थे, लेकिन श्रीनगर में आना थोड़ा सा था, तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो वो पहला अवसर था जब शीतलनाथ में ओपन में संघ का कार्यक्रम हुआ। और मुझे याद है कि उस वक्त एक वरिष्ठ प्रचारक थे जो बाद में भारतीय किसान संघ में भी थे, ठाकुर राम सिंह जी, वो आए थे। उन्होंने बौद्धिक दिया था, खुले में प्रार्थना हुई थी, और तकरीबन 1000 के करीब विभिन्न क्षेत्रों से, कश्मीर के क्षेत्रों से पूरे गणवेश में करके ये शाखा हुई थी। उसके बाद में श्रीनगर से निकला, लेकिन कश्मीर तो है ही मेरी मातृभूमि है, पुण्यभूमि है, और कश्मीर से तो हम अलग हो नहीं सकते। और इसमें मुझे एक गालिब का एक शेर याद आता है कि गो में रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से कभी गाफिल दे रहा। तो मैं अगर कश्मीर को भूलना भी चाहूँ, कश्मीर मुझे नहीं भूलता है। तो आगे वो चलते रहे, तो दिल्ली में आके फिर मेरा और आगे संघ में रहा। जी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बता ही दिया है, तो मैं ये मुझे बताइए कि जैसे पिछले 5 दशक से जो है अधिक समय से आरएसएस में जुड़े हुए हैं आप, और पिछले 100 वर्षों में जो आरएसएस की गौरव गाथा, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या संगठन के विकास या वैचारिक आधार, कार्यशैली आदि से कैसे समझा सकते हैं, और जो जम्मू कश्मीर का एकीकरण जो 20 अगस्त 2019 में जो निरस्त किया गया 370, और आरएसएस की इसके बारे में जो ये है कि क्या भूमिका रही है इन चीजों से रिलेटेड? देखिए विजय जी, हमें जब
इस गौरवशाली गाथा का वर्णन करना हो तो हमें 100 साल पहले जाना होगा। जी। वी हैव टू टेक ओवर इमेजिनेशन 100 years बैक। हुँ, तो ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में जब हम संघ की समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करेंगे जी। और उसका मूल्यांकन करेंगे, तो हमें पूरा 100 साल पहले जाने की ज़रूरत है। जी, जी। अगर आपको ध्यान होगा, जो 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक थे, 1900 टू 1920, जी। वो पूरे विश्व में आइडियोलॉजिकल दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समय था। एक तरफ उपनिवेशवाद, हुँ, इंपीरियलिज्म, वो चरम सीमा पर पहुंच गया था और जगह जगह उसके विरोध में कार्य शुरू हो गया था। जी। दूसरी तरफ से पूंजीवाद जो है, हुँ, कैपिटलिज्म जो है, वो दृढ़ होता गया। सामंतवाद पीछे रह के कैपिटलिज्म और पूंजीवाद उसकी दृढ़ता हो गई और यूरोप से अमेरिका की तरफ काफी जो आर्थिक प्रगति थी, दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट। जी। ये दूसरा एक था। तीसरा, उसी 2 दशकों में एक बहुत बड़ी विचारधारा उभर के आ गई जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, जी। बोल्शेविज्म। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो थी कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाएंगे और एक क्लासेस सोसाइटी की जो हुँ, उन्होंने कल्पना की थी, और उसका कुछ अलग ही चीज हुआ कि जो औद्योगिक राष्ट्र थे उस वक्त, वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका, वहां पर कम्युनिज्म हुआ नहीं, और जो कृषि प्रधान देश थे जैसे रूस था, चीन था, तो उनमें उसकी उत्पत्ति हुई। और जी। ये स्वाभाविक है कि भारत भी अछूता नहीं रहा। हुँ, और उन 2 दहाइयों में, अगर आप उन 2 दशकों में देखेंगे, तो भारत में भी कम्युनिज्म आरंभ हो गया था। एम एन जी। रॉय, डांगे वगैरह, तो ये 3। हुँ, चौथी जो थी, चौथी जो विचारधारा उस वक्त जो हमारे भारत में चल रही थी, वो थी क्रांतिकारियों की। जी। तो क्रांतिकारियों का भी वीर सावरकर से लेके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो ये अनुशीलन हुँ, समिति, बंगाल में महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, ये सब, हुँ, ये भी चल रही थी। और इन सब के बीच में 1920 में एक और यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हो गया जिसका संघ के बनने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी हुँ, जी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने उस वक्त उनके दिमाग में क्या रहा होगा कि आज़ादी तो चलो ठीक है, आज़ादी आंदोलन में घुसने के साथ साथ उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो कि टर्की में हुआ था, हुँ। ओटोमान एम्पायर के अगेंस्ट जो एलाइड फोर्सेस का कैंपेन था कि खिलाफत वो मूवमेंट खलीफा चली। को निरस्त करना चाहते थे। हुँ, लेकिन कई देशों के जो मुसलमान थे उन्होंने उसका विरोध किया, भारत में भी हुँ, विरोध हो गया। तो जी। महात्मा गांधी ने उसका सपोर्ट किया और एक अजीब सी परिस्थिति हो गई। तो ये जो पांचों आइडियोलॉजिकल वैचारिक चीजें चल रही थी उस दशक में, इन पांचों का जो स्रोत था, जो इनका केंद्र था, हुँ, जो इनकी मूडिंग्स थी, वो भारत की नहीं थी। भारत के कल्चर के साथ, भारत की सिविलाइजेशन के साथ, भारत की ट्रेडिशन के साथ, अगर आप देखेंगे ये पांचों विचारधाराएं जो 2 दशकों में चल रही थी, तो उसका कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं था। हुँ, दे वर ऑल एलियन। हुँ, तो इसी दौरान 35 साल से कम आयु के अपने परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जो अनुशीलन समिति में भी रहे, जो हुँ, कांग्रेस में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हुँ, उसमें नागपुर के, तो उन्होंने पूरा विचार विमर्श करके देखा कि ये जो पांचों, तो उनका मन कुछ अलग हो गया। हुँ, तो उनके मन में एक विचार आ गया कि जो कविता भी हम होके कि बहुत थे दुखी हिंदू निज देश में ही। हुँ, तो यहाँ की जो मूल जनता थी जो इस सिविलाइजेशन और इस कल्चर के साथ जुड़ी हुई थी, वो दुखी थे और उनपे बिल्कुल। अपमान होता था। तो उससे क्या हो गया, उनका मन बहुत द्रवित हो गया।
और वो द्रवित होना स्वाभाविक था, और उसी पे विचार करके उन्होंने ऐसा किया कि वो कहते हैं ना, हृदय की व्यथा जो उनकी थी वो संघ की शक्ति में फूट कर बाहर निकली। तो ये एक अद्भुत सा, विचित्र सा एक प्रयोग था। उनके साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की भी प्रेरणा थी, उनको जी। डॉक्टर मुंजे की प्रेरणा थी, सावरकर जी भी उनके साथ थे। तो उनके प्रेरणा से लेके उन्होंने एक नया ही एक संगठन शुरू किया, जिसके रूट्स, जिसके जो जो आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स हैं, वो भारत की संस्कृति, ही टुक ए सिविलाइजेशनल रूट। उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बाकी उन्होंने एक सिविलाइजेशनल रूट लेके एक संगठन की स्थापना की, जो पूरे व्यापक तौर पर पूरे देश में होगा, और जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है या हमको, कि परिपूर्ण रूप से हिंदू समाज का संगठन करना है, जो अब एक यूटोपिया उन्होंने किया। तो जी। ये पास्ट बैकग्राउंड है कि संघ की उत्पत्ति हुई कैसे, ये संघ बिल्कुल। का जो वटवृक्ष है ये फूटा कैसे। जैसे कैसे नर्मदा बना, नदी, बिल्कुल। जैसे वितस्ता नदी एक 40 फुट बाई 40 छोटे से वेरीनाग स्रोत से निकल के बाद में उसके साथ अलग अलग धाराएं मिलके, वेशव है, रंबियार है, इधर है, सिंध है, बन के, बिल्कुल। करके सागर का, महासागर का रूप लेती है। जी। यही अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी हुआ। एक छोटी सी प्रयोग से 5 छोटे बाल स्वयंसेवकों को लेके नागपुर में उन्होंने शाखा। तो ये करते करते, लेकिन ध्येय उनका ये नहीं था। उन्होंने अतीत से प्रेरणा ले ली, अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा ली। उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव को मूल सिद्धांत लेके, लेकिन ध्येय जी। उनका था भविष्य का, ध्येय पीछे का नहीं था। ध्येय था कि हमें आगे बढ़ना है, और जो अपनी प्रार्थना में भी हम कहते हैं, परम वैभवम ने तुम्हें तत्सुराश्रम, कि ये है कि हमको परम वैभव की तरफ जाना है, ले जाए। जी। क्योंकि हमारा अतीत बहुत ही गौरव रहा है, लेकिन हम अतीत में तो नहीं रहे, हमें तो आगे चलना है। तो उन्होंने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो अपने आप में एक अनोखा एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, और एंड इट हैड विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और गौरवशाली 100 साल होने पर पूरे देश में, वही मैंने कहा कि जैसे वेरीनाग का स्रोत से एक महासागर का रूप लेके पूरे विश्व में, और आज गर्व के साथ हम ये कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आगे जी। चर्चा में करेंगे कि कैसे उन्हें। तो ये डॉक्टर साहब का एक मूल मंत्र था। तो उन्होंने संघ को मंत्र दिया, संघ को यंत्र दिया, और संघ का तंत्र भी उन्होंने कैसे किया। तो जी। इस पर हम आगे आगे चर्चा करते रहेंगे कि जी। कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे बिल्कुल, विकास हुआ, बिल्कुल। कैसे तो विकास। जम्मू कश्मीर का, जी, जी, सर, जो अभी क्योंकि बहुत सारे इसमें राम मंदिर भी आ गया, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आना बीच में, और फिर क्योंकि वो आरएसएस से ही एक उनकी विंग है, या तो मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जैसे आपने बताया, तो इसको कितना इस पे लगा कि जो भी यहाँ अलगाववाद था, जो भी यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो संघ का उसमें कोई रोल है? देखिए, इसमें फिर हमें थोड़ा इतिहास की तरफ संक्षिप्त में जाना होगा कि जब भारत के साथ कश्मीर के महाराजा थोड़ी दुविधा में थे कि हमें विलय कहाँ करना है, कैसे करना, उस वक्त संघ की शाखाएं श्रीनगर कश्मीर में चलती थी। जी। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि उस वक्त के संघ के जो सरसंघचालक थे, परम पूजनीय श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर, वो श्रीनगर आए और उन्होंने महाराजा को इस बात से कन्विंस किया कि तुम्हारा जो भविष्य है, तो हमारा ये कहना है कि, और जो जम्मू में जो एजिटेशन हुई थी, तो वो कौन करे, जो प्रजा परिषद की जो कहते थे एक विधान, एक निशान और एक संविधान। संविधान, हाँ। तो वो जो धारा 370 हटने का था, तो वही तो है वो। तो मूलतः उसका शुरू से ही पीछे रहा है। RSS has been a bulwark about the integration of
स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया। बिल्कुल, अब बिल्कुल। 370 क्यों आ गया वो अलग विषय है, उसमें विस्तार हुँ, से हुँ, जाएंगे हुँ। तो बहुत समय लेगा। जी, जी, समय लेकिन लगेगा। मूलतः संघ का ये रहा कि ये क्या मजबूरी रही है उस वक्त के नेतृत्व में कि बाकी जो स्टेट्स थे उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका विलय हो गया। लेकिन क्या एक मुस्लिम बहुमूल बहुसंख्यक राष्ट्र होने की वजह से ही था, या कुछ पर्सनल रिलेशनशिप थी बिटवीन टू लीडर्स, तो हुँ। हम इसका शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। जी, जी। और फिर जब 1990 में जब आतंकवाद का राक्षस कश्मीर में, जिसके आप भी भोगी हैं और मैं भी हूँ, हुँ, मेरा परिवार है, हुँ। हम जी। सभी हैं, तो उस वक्त भी संघ ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हुँ, 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 विस्थापितों हुँ। को जी, जी। संरक्षण करना, अभी मैं आपके एक कार्यक्रम में देख रहा कैसे उन्होंने कार्य किए। लेकिन हमेशा संघ की ही ये एक विचारधारा रही है कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इसमें 370 जैसे विकृतियां होनी नहीं चाहिए। और यहाँ जी, तक कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान दिया वो कश्मीर के बारे में ही दिया। बिल्कुल। जी, जी। तो वो संघ के ही प्रेरणा से, गुरुजी की प्रेरणा से जबरदस्ती कश्मीर में घुसे, वहां पर उनकी हत्या की गई, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा जी। ये रहा, और सौभाग्यवश आज पूरे देश में संघ का ही एक स्वयंसेवक, संघ का ही एक प्रचारक भारत का प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री कहीं जी। ना कहीं उनके मस्तिष्क में, कहीं ना कहीं उनके विचार में, कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण में ये भावना तो रही कि जी, ये जी, जो बिल्कुल। 370 जैसा एक विकृत अनुच्छेद है संविधान में, इसको हमें करना है। और हम देख रहे हैं, हम देख हुँ, रहे हैं कि कैसे बदलाव आ रहा है श्रीनगर में। तो संघ बिल्कुल की आता ही है। एक जी, जी। विचारधारा पीछे रह के, जी। तो हुँ। ये जो जी, जी। तो सर मुझे बताइए कि भारतीय समाज को बदलने के लिए आरएसएस का मूल मंत्र क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई और आप हिंदुत्व आजकल बहुत कुछ उस पे बातें चल रही हैं, कैसे आप परिभाषित करेंगे? देखिए, अ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उस वक्त ये प्रश्न उठा था डॉक्टर जी के सामने। उनको जी। कहा था कि आप तो हिंदू समाज का संगठन करना चाहते हैं, तो आप संस्था का नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं रख रहे हैं? तो डॉक्टर साहब तो विजनरी थे, वो दूर का सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे नागपुर में एक हिंदू कॉलोनी है या एक हुँ। हिंदू बस्ती है, तो जी। ये काफी एक नैरो नैरेटिव रहेगा, हुँ। क्योंकि मुझे पूरे राष्ट्र का काम करना है। तो उन्होंने हिंदू स्वयंसेवक ने करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर दिया। अब भावना जो है तो वो हिंदू है। अब हुँ। हिंदू का जो, जैसे आजकल जैसे आपने कहा कि हिंदुत्व शब्द ये बहुत यूज होता है, इट इज यूज, मिसयूज एंड अब्यूज्ड आल्सो, विच इज म्यूजिक ऑल्सो अनफॉर्चुनेट। हुँ। तो मेरे जो, हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने, जिन्होंने इसकी, सावरकर जी हो, दत्तोपंत जी ठेंगड़े हो, हिंदुत्व इज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू। तो हुँ। हिंदुत्व का अगर आप अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, इट इज हिंदूनेस। तो हुँ। हिंदू जैसा, जो हिंदू हिंदू जैसे। जैसा हो। अब हिंदू कौन? हुँ। अब हिंदू इतना व्यापक धर्म है, इतना बड़ा वो है, सनातन धर्म है, जिसका कहते हैं न कोई शाश्वत धर्म है, जिसका न कोई शुरुआत है न हाँ जी, कोई अंत है। अंत है। तो हुँ। लेकिन कहीं तो, अदरवाइज तो वो शून्यवाद में चला जाएगा। कहीं तो हमने करना है ना, कोई एक जगह तो जी। डिफाइन तो करना है हिंदू, हुँ, हुँ। बिकॉज वी आर नॉट निहिलिस्ट्स। तो कहीं तो करना है। तो कई सारे विविधता होने के बावजूद भी एक बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन जो हिंदू की है, वो सावरकर जी ने, जो मुझे बहुत प्रिय है। और वो बहुत ही, हुँ। क्योंकि सावरकर जी मूलतः एक रैशनल थे। हाँ, जी। तो वो ज्यादा कर्मकांड वगैरह में भरोसा नहीं उतना करते थे, लेकिन रैशनल थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने एक साइंटिफिक डिसीजन, वो जो डेफिनेशन दी है हिंदू की, वो है असिंधु सिंध पर्यंत से भारत भूमि का मातृभुआ, पितृभुआ, पुण्यभुआ च हिंदू रीति संवृता। हुँ। कि जो दो समुद्रों के बीच में जो भूखंड है,
वहाँ के जो जनमानस हैं उसको देखिए, उन्होंने एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट ले लिया, उन्होंने सिर्फ टेरिटोरियल एस्पेक्ट नहीं ले लिया, उन्होंने जी, जी। सिविलाइजेशनल कल्चर की 3 चीजें, मातृभू, हुँ, पितृभू और हुँ, पुण्यभू, हुँ, मदरलैंड, हुँ, फादरलैंड एंड होली लैंड। हुँ, बाकी तो कितनी विविधता है कि आपको कोई उसमें जाने का नहीं है। तो ये 3 जो गुण हैं हुँ, हिंदू में, और उसका जो व्यवहार है वो कैसे हुँ, चलेगा, वो हिंदूनेस से चलेगा। दैट इज हिंदू, दैट इज हिंदू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तो मुझे बताइए हिंदुत्व सर। की जो जी। परिभाषा सावरकर जी ने दी है वो बहुत ही हुँ, उत्कृष्ट है, बहुत ही रैशनल है, बहुत ही साइंटिफिक है। हुँ, तो उससे ही प्रेरणा लेके इसमें कोई किसी चीज को मानता हो, कोई निर्गुण को मानता हो, कोई सगुण को मानता हो, कोई मूर्ति पूजक है, कोई उपासक है, कैसा भी है, इतनी हुँ, विविधता हमारी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। कश्मीर का पंडित शैव है और तमिलनाडु का अय्यर भी शैव है, लेकिन आप देखिए दोनों दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों का खान पान अलग है, दोनों की बोली अलग है। हुँ, लेकिन वो जो हिंदुत्व की मूल भावना है, जो हिंदू नेस है, वो दोनों में कॉमन है। दोनों तो में कॉमन। इसीलिए जो हिंदुत्व है वो पूरे उस समाज को जोड़ता है जो इस सांस्कृतिक भूखंड को, इस सभ्यता को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे तो फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। जी, जी। बस जी, जी, इन जी, जी। तीन चीजों को, इन तीन चीजों को। और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है विद अदर्स, वो मातृभूमि तो मान लेंगे लेकिन दूसरे दो नहीं मानेंगे। लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन टोटलिटी, हुँ, ऑल द थ्री। जैसे हम कहते हैं ना, एक ट्राइपॉड होता है, अगर उसमें एक काम होता तो वो टिक नहीं सकता, तो तीनों नहीं सही। चाहिए, त्रिगुण हुँ, चाहिए। और प्रकृति में भी हम त्रिगुणों पे बहुत जोर देते हैं। तो दिस ट्राइपॉड ऑफ मदरलैंड, फादरलैंड एंड होली लैंड, दिस इज द बोलेंगे। बेस ऑफ हिंदू एंड द हिंदुत्व। जी, जी। तो सर आरएसएस पर जो है ना स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे जबकि आरएसएस ने भी भूमिका बहुत निभाई है लेकिन हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि जो आरएसएस है ये फासिवादी एक संगठन है और तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व जो था जैसे नेहरू जी ने कहा करते थे इस बारे में और इसका कारण क्या था और आप इसे कैसे संबोधित करते? देखिए, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। जैसे मैंने जी। कहा कि 5 विचारधाराएं उस वक्त, उस समय विश्व में चल रही थी, और जी। एक और उसमें शुरू होगी जिसको फांसीवाद बोलते हैं, हुँ, फैसिज्म जिसको बोलते हैं, और बाद में नाजिज्म बना। अब यहाँ पर जो कांग्रेस का उस वक्त नेतृत्व था, फिर थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, हुँ, हुँ, उनका भी भारत की मूल संस्कृति के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं था। हुँ, नेहरू जी वॉज अ फैबियन सोशलिस्ट, यस। एक रोमांटिक सोशलिस्ट आके यहाँ आ गए। हुँ, हुँ, तो वो हर चीज को वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण से ही देखते रहे। ओके, ओके। हुँ, तो उन्होंने देखा कि संघ एक स्वयंसेवी संस्था है जो अनुशासन में भरोसा करती है। तो उन्होंने, और उनका ये तो मैं मानूंगा कि उनको लगा कि इसके पीछे जो शक्ति है वो इतनी हुँ, अटूट है, आगे जाकर ये उन्नति की ओर अग्रसर होती रहेगी। और हो सकता है कहीं ना कहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं कि उनके राजनीतिक भविष्य पे एक चुनौती ना आ हुँ, जाए। तो उन्होंने हुँ। एक शॉर्टकट ले लिया कि संस्था को बोलो कि ये फैसिस्ट है। अब उस वक्त क्या था कि एक दुष्प्रचार जहाँ पर मैंने दुष्प्रचार शुरू किया। इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जहाँ पर चल रही थी, तो सबका ये था कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये हुँ, फासिज्म, नाजीज्म, ये थोड़े से ऐसे ऑब्नॉक्शियस वर्ड जैसे लगने हुँ, लगे। तो उन्होंने, हुँ, वो बहुत चतुर थे, नेहरू जी हुँ, बहुत ही चतुर थे। और जो हम आज देख रहे हैं कि मेरे दृष्टि से जो हम, जिनको हम आजकल वोक बोलते हैं, नेहरू जी जो थे, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, ही वाज द फर्स्ट वोक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि आज भी हम 100 साल के बाद देखते हैं वही वोक्स यही बात लेते हैं, फैसिस्ट हैं। और मैं एक बात बोलूं, अभी भी वही चल रहा है। अगर संघ जी, फैसिस्ट होता तो हम प्रार्थना में क्या कहते हैं?
श्रुतम चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य। अरे ये जो कंटू वाला है, जो ये दिस डिफिकल्ट पाथ, ये स्वयं स्वीकृत है, मैं खुद स्वीकार करता हूँ, ये मेरे ऊपर किसी ने थोपी नहीं है। तो फैसिज्म में तो इट कम्स फ्रॉम द टॉप। जी तो मूलतः देखा जाए, अपने एक राजनीतिक संकीर्णता की वजह से कि एक चुनौती सामने उभर कर आ रही है उस समय के, और ये चलता रहा। फिर उन्होंने इतिहास को, हम आगे थोड़ा अगर समय मिला डिस्कस करेंगे, कि फिर इतिहास को इस तरीके से उन्होंने मरोड़ दिया कि एक सर्वसाधारण मनुष्य में भावना पैदा होगी कि भाई अगर एक अनुशासन सहित संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको फैसिस्ट कहा जाए, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे। और इस पर मुझे याद है 1975 से पहले जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, तो उनको किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि आप एक फैसिस्ट संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कैसे जुड़े हैं। तो जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया, कहा कि अगर संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। तो ये राजनीतिक कारणों से एक लांछन लगाया गया। जी, 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 जी। तो मुझे बताइए कि जैसे भारत को स्वतंत्रता मिलने तक आरएसएस जो है ना 1947 तक तो लगभग जो है भारत के सब प्रांतों में पहुंच चुका था, और फिर गांधी जी की हत्या हुई, संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर इससे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग आरएसएस के प्रति सहानुभूति रखता था, और यहाँ तक कि आरएसएस को कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी कहा गया था। तो लेकिन जो आरएसएस का जो नेतृत्व था दृढ़ निश्चित था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उस समय जो वातावरण बना और जो महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई, उसके बाद जो बहुत बड़ा एक धक्का आरएसएस पे लगा, और अभी भी जो राजनीतिज्ञ है अभी भी वो उस बारे में अनशन बोलते रहते हैं, अनाप शनाप आरएसएस के बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, संघ की स्थापना 1925 में हुई। दुर्भाग्यवश जो है 1940 में मात्र 51 साल की अल्प आयु में परम पूजनीय डॉक्टर जी का देहांत हो जाता है, और सारी जिम्मेवारी परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी, जो दूसरे सरसंघ चालक हैं, उन पे पड़ी। अब पहले 10 साल में संघ करीब करीब भारत के हर एक प्रांत में अपना शुरू हो गया था, और अगले में तकरीबन प्रांत से भी नीचे प्रोविंस लेवल तक, और कहीं उत्तर भारत और मध्य भारत में इवन जिला तक भी हो गया था। और उस वक्त काफ़ी आज़ादी मिली थी हमें। उससे पहले मैं एक पॉइंट पर आता हूँ कि ये भी एक आजकल एक चला है फैशन कि भाई संघ ने जो है आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। ऐसा बिल्कुल गलत है। परम पूजनीय डॉक्टर जी खुद संघ से अवकाश लेके खुद सत्याग्रह में शामिल हुए थे, जंगल सत्याग्रह खासकर जो ट्राइबल्स के लिए था, और संघ के स्वयंसेवकों, क्योंकि संघ एक सामाजिक संस्था थी, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव कि हमें ट्रांसफर, और जो कांग्रेस का 1942 का जो था भारत छोड़ो आंदोलन, दैट वाज मोर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर। वो अच्छी बात है, हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हम सक्रिय तौर पे, बिकॉज हम तो एक सामाजिक संस्था थे, हमने उसमें सक्रिय तौर पे भाग नहीं लिया। कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त जो थे स्वयंसेवक कुछ जो थे, उन्होंने ले लिया अपने निजी तौर पर, लेकिन संस्था के तौर पर हमारा बनता नहीं था। ऐसे तो रामकृष्ण मिशन भी है, ऐसे तो आर्य समाज भी है, ऐसे तो सिंह सभा भी है। पार्टी तो नहीं थी ना। तो जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज थे उस वक्त, वो ऐसे आंदोलन में डायरेक्ट नहीं कूदे, लेकिन उनके जो मेंबर थे उन्होंने तो भाग ले लिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह सकते कि उन्होंने उसमें भाग नहीं ले लिया। तो फिर उसके बाद दुर्भाग्यवश जो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तो उस वक्त उनको देखना था कि भाई ये किस पे, इसका जो ब्लेम है किस पे किया जाए। तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व ने बहुत एक नकारात्मक एक रोल प्ले किया, और संघ का हिंसा के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
तो उन पर एक लांछन लगा दिया और ये मौका ढूंढ रहे थे कि उन्होंने, फिर उनको लगता था कि उनके नेतृत्व को चुनौती होगी, तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। बैन तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा। उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले। जो गांधी जी के, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, उनको फांसी हो गई। तो सरदार पटेल उस वक्त देश के गृह मंत्री थे। उनकी पत्रवार्ता चलती रही हमारे गुरुजी के साथ। तो जो उन्होंने कहा, संघ ने कहा कि हमें सब मानिए। उन्होंने कहा कि भाई संघ का एक लिखित संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। गुरुजी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप भारत के प्रति, भारत के संविधान तो बन ही रहा था उस वक्त के प्रति, आप तो उससे कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई उसमें है। तो बिना किसी शर्त के प्रतिबंध हटाया गया। और ये एक बार नहीं, इसके बाद फिर 1975 में, तो जब भी कोई ऐसी बात होती थी और कांग्रेस के नेतृत्व को, क्योंकि सत्ताधारी दल तो वही थे, उनको लगता था कि कुछ हमें चुनौती मिल रही है एक अनुशासन देशभक्त संस्था से, तो वो कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते थे और प्रतिबंध लगाते थे। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड इसमें करना चाहूंगा सर। जो समझौता एक्सप्रेस जो एक अटैक हुआ था, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस पर बम, कुछ बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे और जो कल्प्रिट्स थे वो पकड़े भी गए थे। लेकिन उस टाइम का जो देश का नेतृत्व था, जो ये सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने उन कल्प्रिटों को छोड़ के जो हिंदूवादी नेता थे उन पे वो मोड़ा गया कि नहीं जी। और एक टर्म भी उस टाइम शुरू की गई थी कि हिंदू आतंकवाद, और जानबूझकर आरएसएस को टारगेट करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द इन्वेंट किया गया ताकि हिंदुओं को किसी तरीके से बदनाम किया जाए और किसी जो अन्य समुदाय है, विशेष समुदाय है, उनके वोट बैंक पे अपनी पॉलिटिक्स खेली जाए। ये तो हुआ ही है। तो मुझे सर ये बात बताइए कि जो हमारा 1947 के बाद जो आरएसएस ने जिस हिसाब से फिर आगे काम किया, बैन हटने के बाद जो छात्र संघ या जो एबीवीपी आजकल चल रहा है, या मजदूर है, किसान है, वनवासी सेवा आश्रम जो है, या आदिवासी सेवा भारती, वीएचपी जैसे बहुत क्षेत्रों की तरफ उन्हें शुरुआत की। तो ये अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ये कितना जरूरी था? बिल्कुल। देखिए, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हो गया, 48 में बैन लगा, और बैन लगने के बाद तो संघ का जो शीर्ष नेतृत्व था, परम पूज्य गुरुजी विशेषकर, तो उन्होंने विचार किया कि जो संघ का स्वयंसेवक है वो रोज शाखा में जाता है और फिर उसका एक निजी जीवन है जी, उसका एक निजी जीवन है। वो किसी, वो व्यवसाय में है, वो कर्मचारी है, वो फौज में है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ जो और संस्थाएं हैं उनमें भी, क्योंकि मैं उस पर आऊंगा अभी, क्योंकि उसमें भी अपने ही विचारधारा से कि ऐसे लोग हों जो देशभक्ति से, अनुशासन से ओतप्रोत हो, तो उनका होना, उन ऐसी संस्थाएं भी होना। तो हम संघ में एक कविता करते थे, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ गुमड़ कर हर धरती को नंदन मनसा सरसाएं। तो ये एक मूल भावना पीछे से थी। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों में काम करना शुरू हो गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें श्री बलराज मधोक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि जहां पर भी छात्र हैं, छात्रों में, क्योंकि आप देख लीजिए एक और, अगर हम जब हम समीक्षा कर ही रहे हैं कि पैरेलली जो है, समांतर रूप से दूसरी विचारधाराएं भी सक्रिय थी बहुत, चाहे लेफ्ट ओरिएंटेड था, चाहे सेंट्रल कांग्रेस था, तो ये भी साथ साथ चल रही थी। तो हमें जो देशभक्ति से ओतप्रोत और अपने सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को लेके जो संस्था है, उसका भी तो नेतृत्व होना चाहिए हर संस्था में। तो विद्यार्थी परिषद बन गया, तो छात्रों में विद्यार्थी परिषद, तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर किया। ऐसे ही फिर मजदूरों में हो, तो बहुत ही वरिष्ठ जो प्रचारक थे उस वक्त के, दत्तोपंत जी ठेंगड़े, उन्होंने
भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। और भारतीय मजदूर संघ से पहले जो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस थी, दे वर ऑल लेफ्टिस्ट बेस्ड, वो जी। प्रेरणा मार्क्सवाद से लेते थे। हम्म। लेकिन हमने कहा कि मार्क्सवाद जो है, तब तो ये पता नहीं थी कि 100 साल में मार्क्सवाद खत्म ही हो जाएगा, तो बिल्कुल। हमने प्रेरणा ली कि नहीं, हम भी मजदूर हैं, हम भी मजदूरी का क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण राष्ट्र का होगा। तो जो भारतीय मजदूर संघ, जो इस वक्त विश्व की, भारत की तो है ही, विश्व की सबसे बड़ी मजदूर संगठन है, उनका नारा था, राष्ट्र का करेंगे मिलकर काम, काम के लेंगे पूरे दाम। जी। तो इसमें कोई ये नहीं था कि हम, लेकिन कि हमारा मूल मंत्र ये कि हमें पूंजवाद के साथ करना है। तो हमने कहा कि जो कैपिटल और लेबर है, जो पूंजी और श्रम है, इसमें जी। समन्वय होना चाहिए। दे शुड नॉट बी कंट्राडिक्टरी। जी। देखिए, भारतीय मजदूर संघ की जो विचारधारा है, वो जो बाकी वो है उससे अलग है। हम कहते हैं कि कैपिटल और लेबर, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और आप देख रहे बिल्कुल। हैं कि जो लेफ्ट ओरिएंटेड है वो लुप्त होती जा रही है, और भारतीय मजदूर संघ का उत्थान होता जा रहा है आगे आगे, क्योंकि देश हमारा आगे की तरफ है, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये ऐसे ही फिर जो वन थे हमारे, वनवासी जहाँ रहते थे, आदिवासी जिनको कह रहे थे, वनवास का मुझे लग रहा है कि जो वनवास कल्याण आश्रम या जो भी उस पे जो संगठन था, क्योंकि बहुत कन्वर्जन्स हो रहे थे इन जगहों पे, बिल्कुल जो बिल्कुल, मैं उसी पर आ ईसाई रहा हूँ, मिशनरीज मैं थे। उसी पे आ रहा हूँ, जी, जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि उनकी जो दीनता थी, जो उनका अशिक्षित वो था, उसको एक्सप्लॉइट करके क्रिश्चियन मिशनरी ने पर्टिकुलरली करके उनको प्रलोभन देके, झूठे वादे करके उनका धर्मांतरण कर दिया। अब प्रॉब्लम नहीं थी कि धर्मांतरण करने से कुछ हो जाता, लेकिन धर्मांतरण करने के बाद उनको इस देश के लिए, इस भूमि के लिए एक घृणा उत्पन्न कर दी। तो संघ ने निर्णय किया कि हम वनवासी, तो वनवासी कल्याण आश्रम जितने भी हमारे आदिवासी हैं, उनमें काम किया जाए। ऐसे हमने किसानों में काम किया, भारतीय किसान। और सबसे बड़ी जो है सेवा भारती, कि हर बस्ती में जाके जो अपने फील्ड में, चाहे डॉक्टर हैं चाहे टीचर हैं, वो जा जाके वहाँ, क्योंकि सेवा तो हमारा मूल भाव है, उस पर हम थोड़ा आगे आएंगे। सेवा हमारा मूल भाव रहा है संघ जी। के जो जो तंत्र है, जो तो उसमें सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो हमने जी, जी। सेवा पर भी वो दे दिया। जी, जी। तो सेवा जी। भारती। और अब देखिए, अब तो संघ तो कितनी अधिवक्ता संघ है, वकीलों अब का तो हर एक संघ है, हर एक यूनियन है, बिल्कुल। तो जी, वही जी। मूल मंत्र वही है कि दशो जी, दिशाओं जी। में जाए। तो जो संघ की जो वो है, वो हर उसमें हम चलें, अभी और वहां पर जी, जी। अपनी जो मूलभूत विचारधारा है, उसका हम समर्पण करके देश को आगे लेने का प्रयास करें। जी, जी, जी। तो बीच में हम देख रहे हैं कि जो गौ हत्या विरोधी जो आंदोलन था आरएसएस की, उसमें क्या भूमिका थी? गोहत्या आंदोलन में संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखिए, 1964 में एक और संस्था उभरी, जो बहुत ही आज पूरे विश्व में काम करी है, विश्व हिंदू परिषद। तो हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी, और हिंदू समाज में जो कुछ ऐसी चीजें थी, उनको खत्म करने के लिए 5 जो बड़े बड़े वरिष्ठ उस वक्त के परम पूज्य गुरु जी के साथ साथ स्वामी चिन्मय आनंद, मास्टर तारा सिंह, मुनि सुशील कुमार, संत तुर्को जी महाराज, इन्होंने एक संस्था बनाई। जी। तो ये हो गया कि भाई, जो गाय है, कामधेनु जिसको हम कहते हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमें उसके साथ एक कोई इमोशनल अटैचमेंट है, ये भारत की सभ्यता संस्कृति का एक मूल रहा है, कामधेनु जी, रही है। जी। जी, जी। तो जी। ये सिर्फ एक, तो इस और इसकी हत्या के लिए, तो उसकी हत्या में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से, जिसमें लाखों साधु संत समाज भी साथ हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था उसमें, विश्व हिंदू परिषद और भी हिंदू संस्थाएं थी। तो जी। दुर्भाग्यवश उन पे गोली चलाई गई, और उसमें काफ़ी सैकड़ों की तादाद में हुई, उनकी मृत्यु हो गई, और पूरे देश में इसका काफ़ी रोष हो गया। और गुलजारी लाल नंदा, जो उस वक्त के
होम मिनिस्टर थे, तो जी। उन्होंने भी उसका विरोध किया था। और हम्म। कहते हैं कि करपात्री जी महाराज जो एक उसके बहुत बड़े संत थे, उस दिन गोपाष्टमी थी, तो हम्म। गोपाष्टमी के दिन जब गोलियों से साधु को भूना गया, तो उन्होंने शाप हम्म। दिया था उस समय के नेतृत्व पे कि इसी गोपाष्टमी के दिन आपका भी गोलियों से ही देहांत हो जाएगा। और हमने देखा 1984 में गोपाष्टमी के दिन सुबह 10 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी हम्म। का भी गोलियों से ही उनकी हत्या हो गई थी। जी, जी, जी। हत्या हो तो गई। थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि जो परम पूजनीय गुरुजी जब इस देह को त्याग गए थे, तो बाबा साहेब देवरस पर ज़िम्मेदारी पड़ी थी। तो इस काम को इसमें कैसे फिर बदलाव आया और कैसे तरीके से फिर आगे चलता रहा आरएसएस? जी, देखिए, मैं बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपने मेरे जी। परिचय में भी कहा था। हमारे केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड एक्सपेंशन। हुँ। तो इनिशिएशन तो डॉक्टर जी ने कर दी थी। जी। अगले 33 साल तक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन जो थी, वो हुँ, परम पूज्य गुरुजी ने की। और जो हुँ, एक्सपेंशन था फर्दर, हुँ, वो बाला साहब देवरस ने किया। और यहाँ तक जी। कि बाला साहब देवरस का एक मानना था कि कहीं-कहीं अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको सक्रिय होना पड़े, तो हुँ, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको जी। याद होगा 1974 में जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया। हुँ। मूलतः वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू हो गया था और काफ़ी घटनाक्रम ऐसा गोपी चला आंदोलन बहुत कि बहुत मतलब अभी भी वो उसकी चर्चाएँ वो होती हैं। काफ़ी प्रचलित हो गया। इंदिरा गांधी हुँ, जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट केस कर दिया, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू की। तो जी। उस वक़्त संघ के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संघ ने सक्रिय रूप से खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायरेक्टली एसोसिएट ना होके उस वक़्त काफ़ी उन्होंने योगदान दिया भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए। संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत बलिदान दिए। 18 महीनों तक वो जेल में रहे, पूरा शेष नेतृत्व जेल में रहा। तो बाला साहब देवरस जी का ये था कि कभी-कभी अगर हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन बट एज इंडिविजुअली हमें करना पड़े, तो दिस वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द हुँ। वर्किंग ऑफ आरएसएस। जी, जी। जी, जी। तो सर आपने जेपी आंदोलन का भी नाम ले लिया, लेकिन अभी जो दलितों के बीच में या आदिवासियों के बीच में जब काम करते हैं, तो बहुत जो छुआ-छूत का जो मसला था, बहुत ज़्यादा चरम पे था और जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे हिंदू समाज जो था, उसमें बहुत सारे एक किस्म से बँटवारे हो गए, बहुत सारे तो चले गए वो बुद्ध की शरण में चले गए या मतलब रीज़न्स कुछ तो आरएसएस ने इसके लिए क्या काम किया इस अनटचेबल जी, के लिए? जी। देखिए, आरएसएस तो हिंदुत्व की जब हम बात कर रहे हैं, जो हिंदू की डेफिनिशन में, उसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। हम सब हुँ, हिंदू इस भारत माता की संतान हैं। हम जात लेकिन व्यावहारिक तौर पे ये भी सत्य है कि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है, उनके प्रति जिनको हम पहले हरिजन कहते थे और अब दलित कहते हैं, हुँ, उनके साथ भेदभाव हुआ है और हुँ, प्रॉब्लम तो है। तो जी। संघ ने इसमें ये कहा कि भाई राजनीतिक दृष्टि से तो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, कुछ अपनी हुँ, रोटियां भी सेक रही हैं, लेकिन जी। हमारा जो है, हमारा काम केवल समानता का नहीं होगा। वी हुँ, विल नॉट से ओनली इक्वालिटी, वी विल से हुँ, हार्मोनी, समरसता। जी, 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 संघ का जी। है समरसता। हुँ, हुँ, तो हमने संघ में सामाजिक समरसता मंच है जिस मैंने काम किया, तो हम जी। जाके सामाजिक समरसता के जो स्वयंसेवक हैं, हम ऐसी जगहों में जाके समाज के उस वर्ग में जाके काम करके उनमें जो क्षीण भाव, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो उनमें क्षीण भावना आप दे दो, उनमें आप कॉम्प्लेक्स डेवलप करो कि आप दीन हो, आप बहुत ही गिरे हुए हैं और बाकी लोग आप पर शोषण कर रहे हैं, तो आप और उनमें अलग है। हुँ, हमारा जो अप्रोच है वो सकारात्मक है, हम कहते हैं हम भी आप हैं और आप भी हम हैं। हमें हुँ, समरसता हो, हमें हार्मोनी हो। जी। हम अलग तो नहीं हैं।
हम अलग नहीं, हम आपके हैं और आप हमारे, हम तो सेम ही है। मैं खुद दलित हूँ और मैं खुद ब्राह्मण भी हूँ। और जी, वर्ण विशेष जो है जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होना चाहिए, और कोई भी कार्य जो है छोटा बड़ा नहीं है। तो हमने सामाजिक समरसता मंच का उद्घाटन किया और उसमें पूरे व्यापक तौर पर काम हो रहा है, पूरे देश में काम हो रहा है। और ये अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने जो इस वर्ग के लिए काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और इसके पीछे प्रेरणा वही सामाजिक समरसता की है। जी, जी, जी। तो सर मुझे एक बात बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि जो आरएसएस है और मुसलमानों के बीच में एक जो रिश्ता है वो तल्ख़ भी है, लेकिन बीच में हमने देखा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी एक बनाया गया है, जो कि एक आरएसएस का ही एक माना जाता है कि उन्हीं की क्रिएशन है, और बहुत सारे मौलवीज़ हैं, मुसलमानों को हमने देखा है उसमें। तो इसको आप कैसे संबोधित करेंगे? जी अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मुसलमान जो है आरएसएस को पे विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या है ये? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, इसमें दो प्रकार की चीजें हैं। परम पूज्य गुरु जी ने अपने किताब में, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर वन ऑफ द थ्रेट्स, लेकिन उनका मतलब वो नहीं थी कि जो सर्वसाधारण मुसलमान है वो थ्रेट है। उनका कहने का अभिप्राय ये था कि जो मुसलमान टू नेशन थ्योरी में बिलोंग करते थे, वो चाहे यूपी के थे, चाहे अलीगढ़ के थे, चाहे भिवंडी के थे या मलप्पुरम के था, वो तो यही रह गए। हुँ, तो यहाँ बैठ के भी उन्होंने वही विचारधारा को कायम रखा कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान। नहीं चलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होने का जो है काफी वो है। जी। लेकिन अभी आपने देखा होगा परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी, वो भी यही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज तो सेम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अरब से कितने मुसलमान आए होंगे, उन्होंने वहां के नाम तो ले लिए, किसी ने सैयद ले, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं अफजल अलग है, अजलफ अलग है, उनमें भी कितने शिया अलग है, सुन्नी अलग है। लेकिन हमने उनको अलग नहीं मानते हैं, संघ हुँ, उनको हुँ, अलग नहीं मानता है। हम कहते हैं वो हमारे हुँ, ही लोग हैं। बेशक उनकी पूजा पद्धति अलग हो गई हो, लेकिन जहां पर मातृभू पितृभू और पुण्यभू है, उसकी लॉयल्टी जी। मस्ट है। इसी में सही, सही। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय विचार मंच का भी, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच का भी हुँ, काम हो रहा हुँ, है। तो अपना हुँ, यही प्रयास है कि, लेकिन क्या है कि राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर वो वोक्स का मैंने जिक्र किया है, और वोकिज्म का यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोकिज्म था कि भाई दे वर लेफ्ट लिबरल्स, चलो ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन जब वो जहादियों के साथ मिलके हुँ, एक ऐसा फोर्स क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि समाज में विघटन हो रहा है बहुत, तो उसको जी। फाइट करने के लिए हमें राष्ट्रवादी सोच के मुसलमान, उनको सामने आना चाहिए। हम उनका वेलकम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इसी बात को लेके परम पूज्य सरसंघ चालक जी मौलवियों से, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से मिलते हैं कि भाई हमें रहना तो समन्वय में रहना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे बताइए कि राम जन्मभूमि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 500 साल की वो एक किस्म से उस पे विवाद चल रहा था। तो हिंदू पूर्ण जागरण में आरएसएस की क्या भूमिका रही? आपको फिर मैं इतिहास की तरफ ले लूंगा कि पिछले 500 साल से जो राम जन्मभूमि बाबरी ढांचे पर जो विवाद चल रहा था, और कितनी कितने बलिदान दिए, कितने लोगों की हत्याएं हुई। जी। और 1981 में जो मीनाक्षीपुरम का की घटना होगी, हुँ, वो एक आई ओपनर था पूरे हिंदू समाज के लिए कि क्या हो सकता है। और संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसको अपने हाथ में ले लिया, और हुँ, संघ ने इस बात पे जोर दे दिया कि वैसे तो यहाँ पर 30,000 मंदिर जो है जो तोड़े गए हैं विदेशी आक्रमणकारियों ने, लेकिन 3 मूलतः जो है मंदिर है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ, क्या, जी। इन 3 को जो उसके ओरिजिनल वो है उनको करना चाहिए। तो राम जन्मभूमि, मैं कहता हूँ इसको हिंदू रिनाइसांस के बारे में लेके हम इसको उस तरीके से लेते हैं कि इट प्रूव्ड ए पैराडाइम शिफ्ट, इट प्रूव्ड ए हुँ, बुलवार्क, इट प्रूव्ड ए हुँ, रेनेसांस फॉर हिंदूज। और आज का जो हिंदू है,
हमने वो टाइम देखा जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, हिंदू क्षीण भावना से थे, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के दबाव में आके आज का जो हिंदू है वो असर्टिव है, जी, वो अपनी बात रख रहा है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से वो रख रहा है। तो उसमें राम जन्मभूमि की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अब तो देखा हमने, न्यायालय का भी फैसला आ गया और भव्य राम मंदिर बन गया वहां पर, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। तो सबके लिए हर्ष और उल्लास की बात है। हम यही चाहते हैं कि और जो दो हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं, ज्ञानवापी मस्जिद काशी में और कृष्ण जन्मभूमि, इसका भी ऐसी सौहार्द से फैसला हो जाए और हिंदुओं को ये वापस दिया जाए। जी, जी। तो मुझे बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि अभी केरला में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो हमने स्वयंसेवकों को देखा था, जो नेचुरल कैलेमिटी हुई थी वहाँ। तो स्वयंसेवक हमेशा फ़ोर फ्रंट पे, चाहे कोई बाढ़ पीड़ितों के लिए हो, सेवा करने के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए आरएसएस हमेशा सामने होता है। शिक्षा और विकृत इतिहास के स्वदेशीकरण में आरएसएस की भूमिका रही है। 21वीं सदी में आरएसएस की भविष्य की भूमिका, भारत विश्व गुरु रूप कैसे बने, तो इसके लिए आरएसएस कैसे काम कर रहा है सर? देखिए, आरएसएस का जो मूल भाव है वो सेवा का है। इस पे जी। एक मैं एनेक्डोट बताता हूँ जो परम पूज्य गुरु जी ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं। हुँ, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। वो कह रहे हैं कि भाई जो निर्गुण रूप में भगवान है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो हुँ, सगुण रूप में है वो मेरे से बात नहीं करते हैं। तो मेरे हुँ, सामने जो भगवान जो है चलते फिरते हैं, तो मैं उन्हीं की सेवा में अपना हुँ, अपना जीवन जो, तो ये भावना लेके, हुँ, मनुष्य से प्रेम करने की भावना लेके, जे स्वयं संघ के स्वयंसेवक के अंतःकरण में कूट कूट के भरी है। तो इसीलिए चाहे हुँ। वायनाड में बाढ़ आई हो, या गुजरात में भूचाल आया हो, भूकंप आया या था। जी, कोरोना के टाइम में ने देखा जी। कि कैसे हजारों लाखों स्वयंसेवक कैसे हुँ, घरों में जा जा के हुँ। खाना पहुंचाते थे, दवाइयाँ पहुंचाते थे। तो जी, सेवा एक बिल्कुल। बहुत बड़ा भाव रहा है हमारा। हुँ, 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 तो हुँ, इसी दृष्टिकोण को लेके हम ये नहीं देखते, संघ का स्वयंसेवक ये नहीं देखता कि क्या वो हमारा मूल मंत्री ही जो है कि अयम निजो परोनीति गणना लघुचेतसम उद्धार उद्धार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो उद्धार चरित हुँ, के हैं। हम ये नहीं कि ये हुँ, मेरा भाई है, ये मेरा पराया है, वो तो छोटी हुँ। सोच है। हम तो सही उद्धार बात। चित्त के लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वसुदेवैव की बात करते, कुटुम्बकम। वसुधैव जी। कुटुंबकम की भाव के लेके हम सेवा भाव से वो करते हैं। हुँ, हुँ। तो अंत में जो आपने प्रश्न पूछा था कि एक सदी तो बीत गई, आप अगले 100 साल में कैसे देख रहे हैं? जी। मेरे हिसाब से एक छोटे स्वयंसेवक के नाते जो 5 मुद्दे अभी उसने संघ ने लिए थे पिछली बार हुँ, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा पर, जो विश्व के लिए बहुत अनिवार्य है। हुँ। सबसे पहले है कुटुंब प्रबोधन, फैमिली मैनेजमेंट। जी। फैमिलीज आर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज हैव नॉट कम अप टू द इमर्जिंग। लेवल। यस। तो उस पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अपने घर से ही स्वयंसेवक वो करे। दूसरा जो है सामाजिक समरसता। समाज में जो समरसता है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, उसको कैसे एक सूत्र में बांध के सामाजिक समरसता का। जी। तीसरा है पर्यावरण। हुँ, हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज जो है, किसी दिन उस पर अलग से हम करेंगे, कि अंधी दौड़ में पूरे पाश्चात्य मॉडल को लेके, वेस्टर्न मॉडल ऑफ ग्रोथ को लेके पागलों की तरह जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा था, किसी वैज्ञानिक ने, कि हर एक प्राणी को अगर अमेरिका की जैसी सुविधाएं चाहें तो हमको 5 धरतियां चाहिए उसके लिए। तो हमें इसी में इसका प्रबोधन करना है, इसका मैनेजमेंट करना है, क्लाइमेट का, पर्यावरण जी, का, पर्यावरण जी। और स्वदेशी आत्मनिर्भरता किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन चार हुँ, पांच चीजों को साथ लेके हमें जी। चलना है, और अगला 100 साल जो होगा इन्हीं 5 चीजों पर चलेगा। तो मैं समझता हूँ आपका काफी समय ले लिया, 1 घंटा करीब करीब नहीं, नहीं हो सर, गया। अभी अंत में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है ना। जी जी।
क्योंकि हमने उसपे बात नहीं की है। आप भी बताइए। कश्मीरी पंडित हैं, हम भी कश्मीरी पंडित हैं, तो कश्मीरी पंडितों के बारे में तो बात ज़रूरी करनी है। मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडितों जो है कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं, 35 साल हो गए हैं, तो वापस जाने का कोई रोड मैप या आरएसएस कैसे आश्वस्त कर सकती है कि कश्मीरी पंडित को फिर घर में बसाना देखिए, है कश्मीर से? आरएसएस जी। आरएसएस इज वेरी क्लियर कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, हुँ, और कश्मीर तो मुकुट है, और मुकुट में जो हीरे जवाहर है वो कश्मीरी पंडित हैं। जी। ये हमारी भावना है। हुँ, किन्हीं कारणवश से पिछले राक्षसी प्रवृत्तियां वहां हो गई, तो हमारा पलायन हुआ है। इसके लिए रोड मैप बन रहा है, विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है, और हम बड़े जोश और खरोश के साथ सब एक साथ जाएंगे। और इसमें जैसे जब भी कश्मीरी पंडितों को संघ की जरूरत पड़ी है, संघ तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। और इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हमारे भी कम्युनिटी में एकजुटता की आवश्यकता है कि एक साथ मिलके करेंगे। हमारा पनून कश्मीर भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और भी संस्थाएं हैं। एक साथ जुट करके संघ का पूरा एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, रोड मैप है। और मुझे मुझे यकीन है कि अगले कुछ साल में पूर्ण रूप से कश्मीरी पंडित जो है अपनी टर्म्स पे, ऑन अवर ओन टर्म्स, रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ जुड़ने के बाद हम पूर्ण रूप के नंदनवन कश्मीर में चले जाएंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि एक महत्वपूर्ण तो चर्चा हमने आज अंत की। में जी, जी, मैं जी। तो मुझे हाँ, अंत में आपने कुछ कहना है तो प्लीज़ अंत में हमारे एक व्यूअर्स के लिए। बात कहूंगा कि जी, पिछले 6 दशकों में संघ का काम देख के, अपने भगवा ध्वज को प्रेरणा स्रोत मान के, हिंदुत्व के प्रेरणा का पताका लेके अगले 100 साल तक हम उसी भगवा ध्वज के चरणों में, मुझे आदिशंकरा का श्लोक याद आता है, गुरुचरणाम्बर निर्भर भक्ता संसारादि चिराद गो मुक्ता। तो बिकॉज जो संघ का कार्य है, जो हिंदुत्व का कार्य है, इट इज नॉट ओनली इनविटेबल, इट इज डिजायरेबल। ये केवल अवश्यंभावी नहीं है, इसकी तो जरूरत है पूरे विश्व की। और जी, भारत इसी कार्य को लेके, समर्पण का भाव लेके, संघ की प्रेरणा को लेके, डॉक्टर साहब की तपस्या को स्रोत मान के आगे चल के पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने का, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।